हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये क्रोशिया का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए आज नया डिज़ाइन शुरू करते हैं। उसके लिए ऊन और ये क्रोशिया की ज़रूरत है। चलिए डिज़ाइन बनाना बताती हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। 2 उंगलियों में फंसा के इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें ये ऊन इस तरह से कर लेना है हमें। और फिर हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 12 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। चलिए मैं आपको 12 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 12 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हमें इस तरह से खींच देना है। इसको खींचने के बाद अब हम तीसरी चेन में इसको जोड़ देंगे। 1 2 3, इस तरह से तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे जोड़ने के बाद अब हम पीछे की तरफ से जो ये चेन बनी हुई है, पहला जो हमारा ये है चेन, इसमें यहाँ से पीछे की तरफ से इस तरह से अंदर से निकाल लेंगे। अंदर की तरफ से पीछे की तरफ हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक हम एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, तो ये 4 चेन हो जाएंगी। 4 चेन होने के बाद अब हम बगल वाले, पहले हमने इस चेन में पीछे की तरफ से किया था, अब हम दूसरी चेन में, दूसरे डबल क्रोशिया में, इस वाले डबल क्रोशिया में पीछे की तरफ से उनको इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से कर लिया। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हम अब अगले वाले में भी जो ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसमें हम इसी तरह से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, और ये देखिए, इस तरह से हमें फिर से एक हम चेन बनाएंगे। फिर हम पीछे की तरफ से इस वाले डबल क्रोशिया पे इस वाले डबल क्रोशिया में हम इसे पीछे की तरफ से फिर से डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए,
फिर से हम एक चेन फिर से अगले वाले होल में हम यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया पे, ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है इसमें हम इस तरह से ये देखें, इसी तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 12 ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। चलिए इसे पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन हमने इस तरह से तैयार कर दी है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इस फंदे को इस होल में ला के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बना के एक हम एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। इस तरह से हमारी 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, 4 चेन हो गई हमारी ये। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, पहले हम डबल क्रोशिया बनाते थे 1 2, अब इस बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार हम इसमें सिलाई में ऊन फंसा लेंगे। अब यहाँ पर हम इस वाले डबल क्रोशिया में, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 1 2 3, फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी में। 1 2 2 3, फिर से हमें ये 5 बार एक में ही एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, 3 बन गए, 2 और बनाने हैं अभी हमें। 1 2 3, फिर से 1 2 3, ये देखिए हमने 5 बना लिए। 1 2 3 4 5, 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से ढीला करेंगे और जो ये पहला हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है हमने, यहाँ पर अंदर सिलाई डाल के इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब ये हमारा, फिर एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद अब हम जो हमारा ये चेन बनाई हुई है, जो ये चेन दिख रही है, इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए, अब फिर से हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5, 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है हमने इस डबल क्रोशिया को छोड़ के। अब हम यहाँ पर इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के अंदर से इसको निकाल देंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाली चेन में, इस वाले होल में अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने लाइन पूरी कर ली है इस तरह से। अब हम इसे जोड़ेंगे
यहाँ पर तीसरी चेन में 1 2 3, इस तीसरी चेन में 4 चेनें बनाई थी हमने, तीसरी चेन में इसको जोड़ लेना है। इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद अब हम इस तरह से 2 फंदे लेंगे और जो ये हमारा बीच में सिंगल क्रोशिया हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब हम फिर से जो हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाई हुई थी इस वाले सिंगल डबल क्रोशिया में, अब यहाँ पर फिर से एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना ली। इसमें हमें एक बार ही निकालना है, ये 2 फंदे हमें छोड़ देने हैं। 2 फंदे छोड़ के फिर से हम एक बार इसमें ऊन को लपेटेंगे और फिर से हम अगले वाले में, अभी हमने इस वाले में बनाया है, अब हम अगले वाले इस वाले में बनाएंगे। यहाँ ला के फिर से हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया एक बार क्रोशिया निकाल लिया। अब जो ये 3 फंदे बच रहे हैं हमारे, 1 2 3, इन तीनों फंदों को एक साथ निकालना है हमें। ये देखिए, इस तरह से हमें तैयार करना है। फिर हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम ऊन को इस तरह से लपेटेंगे उसमें सिलाई में क्रोशिया में, और फिर उसके बाद फिर इसी वाले जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसी में हम फिर से हमें इस तरह से एक बार हमें क्रोशिया निकालना है। 3 फंदे बनाए हुए हैं, लेकिन एक बार हमें क्रोशिया 2 फंदों से निकालनी है और 2 फंदे अब हमारे बच गए। अब हम फिर से इसमें एक बार ऊन को लपेटेंगे और हम अगले वाले इधर वाले फंदे में आ जाएंगे जो हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है सिंगल। इसमें फिर से एक बार हम सिलाई को निकालेंगे, फिर हम ये तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। फिर से एक बार आपको बताती हूँ। ये हमने 3 बार निकाल दिए। अब यहाँ पर फिर से 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी सिंगल क्रोशिया में यहाँ पर हम 3 फंदों का हम 2 फंदे निकाल लेंगे और 2 फंदे हमारे फिर से बच गए। अब यहाँ से फिर हम एक बार सिलाई में ऊन लेंगे। अब देखिए 3 हो गए, फिर से 1 2 3। अब हम अगले वाले इस वाले में, अभी हमने इस वाले में बनाया था, अब इस वाले में हमें फिर से इसी तरह से देखिए 2 का 1 करना है हमें। ये कर लिया। अब हमारे 3 फंदे बचे, इन तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, फिर से हमें इसी में इस वाले ही क्रोशिया में डबल क्रोशिया में फिर से 3 फंदे हैं, 2 निकालने हैं हमें और 2 बचा देने हैं। अब 2 छूट गए। अब 2 वो करने के बाद फिर से एक बार हम इसमें ऊन लपेटेंगे इस तरह से, और फिर अगले वाले इस वाले में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। अब 2 हम फंदे को एक साथ निकालेंगे। अब हमारे 3 फंदे बचे, अब इन तीनों को एक साथ निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। अब यहाँ पर हम फिर से 4 चेन बना के इसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना के जो हमने ये पहली वाली बनाया था यहाँ पर, इसमें हम इसे
इसमें पहले वाले में यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। इसको जोड़ने के बाद इस फंदे को अब हमें यहाँ पर इस होल में लेके आना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया एक होल में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले होल में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब हम अगले वाले में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना ली। इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई, इसमें भी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई। अब इनमें भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। सब में हमें 6 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेना है, इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया हुआ है। तो चलिए ये लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। चलिए अब इसे हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पर तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब देखिएगा थोड़ा सा इसको ऊन को ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद हम नीचे की तरफ से पीछे की तरफ से इसमें जो ये हमने चेन बनाई हुई थी इसमें पीछे की तरफ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से हम दूसरे वाले में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे से ही बनाना है हमें, इस तरह से। देखिए यहाँ से पीछे से डाला और फिर इस वाले में फिर हमने पीछे डाला इसमें घुमा के, और फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हम जब हमने 3 डबल क्रोशिया का सिंगल क्रोशिया बना लिया है, उसके बाद से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम अगले वाले डबल क्रोशिया में फिर से हम पीछे की तरफ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम पीछे की तरफ से डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए बीच में 2 चेन बना के हमने इसे इस तरह से तैयार किया है। अब यहाँ पर हमें 3 बार ऊन को इस तरह से क्रोशिया में लपेटना है, 1 2 3 बार लपेटने के बाद अब हम आगे की तरफ से यहाँ पर जो ये हमने ये बनाया हुआ है चेन, यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 फिर 2 फिर 2। ये देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। फिर से हम पीछे की तरफ से जाएंगे और पीछे की तरफ से फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे की तरफ से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम इसी तरह से फिर से पीछे की तरफ से हम
इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से हम पीछे की तरफ से 2 चेन बनाने के बाद पीछे की तरफ से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 ये 3। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। फिर से हम 3 ये हमने लाइन तैयार कर ली, 6 बना लिए। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 बार ऊन लपेट के हम फिर से यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 ये देखिए इस तरह से हम तैयार करेंगे। फिर से हमें पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर फिर से बनाएंगे। 1 2 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार चेन बनाएंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर अगले वाले में इसमें, फिर अगले वाले में। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया। फिर हम 3 बार ऊन को हम इस तरह से लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें इस तरह से 1 2 3 ये देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है ये यहाँ पर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाना है। ये लास्ट वाला 1 2 3 इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर जो हमने ये पहली सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। इसमें यहाँ पर पहली सिंगल क्रोशिया में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हमें जो ये फंदा है, इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है। ये जो 2 चेन बनाई हुई है यहाँ पर लेके आना है। इसके लिए हमें इस तरह से चेन बनानी है। यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ पर हम इस फंदे को ले आए हैं 20 चेन इस चेन में। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें एक ये हो गया, 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम जो हमने ये बनाया हुआ है, ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी जो हमने, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 इसी में 3
ये 4, हमने 4 डबल क्रोशिया इसी में एक में इस ट्रिपल क्रोशिया में बना लिया। अब यहाँ पर हम इसे इस पहले फंदे से इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के अब हम ये फिर जो ये हमने 2 चेन बनाई हुई थी बीच में, इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली इस तरह से। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे यहाँ पर। एक चेन बनाने के बाद अब जो ये हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया है ये वाला, इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने इस तरह से। और फिर इसे हम पहले वाले फंदे से यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। फिर हम बीच वाले इसमें 2 चेन में फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर से हम यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद इसमें फिर से हम इस वाले ट्रिपल क्रोशिया में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब यहाँ पर इसको फिर से जोड़ देंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर से एक चेन बना के इसी तरह से जैसे ये हमने बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम तीसरी चेन में 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये जोड़ने के बाद अब हम इसमें फिर से इसके अंदर इस तरह से पीछे की तरफ से हम इसे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम 2 चेन बनाएंगे। इसमें 2 चेन बनाने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब हम फिर से जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं पहले वाले में हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया इस तरह से यहाँ से इस तरह से निकाल के हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है एक साथ। एक इसी में फिर से हम ये 2 हो गई। अब ये हम तीसरी डबल क्रोशिया यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया में बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें बनानी है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से हम इस वाले डबल क्रोशिया में हम फिर से देखिए पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में
इसमें हम 2 एक साथ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, इसी में एक और हम बनाएंगे 2। इस तरह से ये हमने 3 डबल क्रोशिया कर ली। अब 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर से हम पहले वाले में इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक और ये इसमें फिर से एक और बनाएंगे, 2 हो गई। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इस वाले चेन में इसमें डबल क्रोशिया में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमें बनाना है। फिर से एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर से हम इसी तरह से जैसे हमने पीछे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से पहले एक चेन, एक डबल क्रोशिया, दूसरे में हमें 2 एक साथ बनानी है, एक, इसी में फिर से हम 2, फिर 6 चेन, 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, इसी में ये 2 डबल क्रोशिया। अब इसमें हम लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसे जोड़ दिया है यहाँ पर इस तरह से। ये हमारी तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर ये फंदे को इसी तरह से रखेंगे और यहाँ सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में हमें नहीं बनाना है अभी, वो हम वापस आएंगे जब तब लास्ट वाले में हमें यहाँ पर शुरू करना है। इसलिए सबसे पहले हम अब यहाँ पर इस शुरुआत में हम सेकंड नंबर से शुरू करेंगे। तो सेकंड नंबर में इस तरह से हमने फंदा लिया और यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। हम ये फर्स्ट वाली चेन, फर्स्ट जो हमने ये बनाया था सिंगल क्रोशिया, उसे मिलाकर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए ये। अब हम सेकंड वाले में बनाएंगे, ये लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बाहर की तरफ से बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम जो ये चेन है इसमें 8 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं इस चेन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इस तरह से फिर से हम ये जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इसमें फिर से हम देखिए इस तरह से एक, अगले वाले में भी हम इसी तरह से 2 और ये देखिए तीसरे में भी हमें देखिए इसमें हमने ये फंदे बना लिए। अब इसमें से हमें 2 फंदे उतारने हैं इस तरह से, और ये 2 फंदे हमें छोड़ देना है।
2 फंदे छोड़ने के बाद अब हम इसमें एक फंदा और लेंगे। अब यहाँ पर अगले वाली इधर की साइड जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से फंदा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम फंदा लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे इसमें उतार लेंगे। अब ये हमारे 3 फंदे बच रहे हैं। इन 3 फंदों को अब हम एक साथ उतारेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से ही ऊपर की तरफ से हमें तैयार करनी है। अब इस वाले में भी हम ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। फिर से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जैसे हमने ये वाले फंदे बनाए हुए हैं, सेम इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए, इसके अंदर की तरफ से यहाँ से इसमें इस तरह से हमें लेके एक, अब दूसरे में भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब तीसरे में हमें देखिएगा, ये हमारे 3 फंदे हैं, 3 का 2 करना है हमें। ये हमने 2 कर लिए, 2 हमारे हमने छोड़ दिया। अभी फिर से हमने एक फंदा लिया है इसमें, और ये हम इसमें इसे हम इन तीनों को अब हम एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब हमें इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी है, और ये इसी तरह से यहाँ ये पूरे राउंड तैयार कर लेना है। चलिए ये राउंड तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर लास्ट में आपको मैं यहाँ पर जोड़ना बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारी चेन बनी हुई, डबल क्रोशिया बने हुए हैं 3। इसमें हम यहाँ पर पहला हमने कर लिया, ये दूसरा भी हमने बना लिया। अब तीसरे में हमें ये देखिए, ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं। 1 2 3, 3 फंदे हैं। 3 फंदे में से 2 फंदे हम बना लेंगे। अब 2 फंदे हमारे बचे। 2 फंदे बचने के बाद अब लास्ट वाले में फिर इस तरफ हम यहाँ पर भी इधर ऐसे ही करेंगे। हमने ये वाला छोड़ दिया था, सेकंड नंबर से शुरू किया था हमने, तो फर्स्ट वाले में हम इस तरह से निकालेंगे और ये हम इस तरह से बना लेंगे। अब ये तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया। ये देखिए, इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है, इस डबल क्रोशिया पे लेके आना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब हमें फिर से इसे पीछे की तरफ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए,
सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हमने फर्स्ट बना ली। अब हम सेकंड बनाएंगे इसी तरह से डबल क्रोशिया। पीछे की तरफ से ही हमें बनानी है इसे। ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से बनानी है। अब हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद इसमें फर्स्ट वाले में हमें कोई चेन नहीं बनानी है, सेकंड में हमें चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, ये हमने एक बना लिया। अब अगले वाले में हमने इस वाले में फिर से एक बना लिया। इसमें हमें चेन नहीं बनानी है। यहाँ पर 2 हम डबल क्रोशिया बनाया, फिर बीच में एक चेन डाली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है। पहले में हमें एक चेन बनानी है, दूसरे में हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब हम इस वाले डबल क्रोशिया में फिर से पीछे की तरफ से इस तरह से, ये देखिए ये 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाई। अब फिर से हम इस वाले में फिर से हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें भी हमें चेन नहीं बनानी है। अब यहाँ पर इस जगह पर हमें एक चेन बनानी है। पहले में हमें एक चेन बनानी है, फिर दूसरे में 2 चेन इकट्ठे बनानी है, फिर तीसरे में हमें फिर एक चेन बनानी है। अब यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है जो, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये बनाने के बाद हमें यहाँ पर हमें जो ये हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, अब इसमें देखिएगा आप किस तरह से हमें जोड़ना है। एक हमने ये देखिए पहले हमने ये इस तरह से फंदे बनाए। हमारे 3 फंदे हो गए, 1 2 3। ये 3 फंदे में से अब हमें 2 फंदे करने हैं। ये देखिए हमने 2 फंदे कर लिए। अब ये दोनों छोड़ देने हैं। अभी इनको हमें इस तरह से निकालना नहीं है। अब हमें ये 2 फंदे छोड़ने के बाद अब दूसरा जो ये डबल क्रोशिया है इसको भी बनाना है। अब इसको भी हम दो एक साथ फंदे निकालने हैं। ये 2 छोड़ देने हैं, ये 2 एक साथ निकालने हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 3 फंदे हो गए, 1 2 3। 3 फंदे होने के बाद अब हमें ये जो 2 फंदे हैं हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इनको नहीं बनाना है। अब हमें ये पीछे के 2 डबल क्रोशिया को बनाना है। 2 ये पीछे जो बने हुए हैं डबल क्रोशिया, इनको बनाना है। तो इसके लिए हमें फिर से हमने ये फंदा इसमें क्रोशिया में लपेट लिया है। अब यहाँ पर इस वाले को छोड़ के इस वाले सेकंड वाले में हम फिर से इस तरह से अब 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदों का ये 1 और ये 2 फंदों का 1 कर लिया हमने। और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया वो फंदे हो गए, 1 2 3 4। ये 4 फंदे हो गए। अब ये 4 फंदों को हम फिर से ऐसे ही रहने देंगे। और फिर एक बार फंदे को इसमें ऊन हम लपेटेंगे क्रोशिया में। और फिर ये लास्ट वाली जो हमने ये डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से फिर से ये 2 फंदे हो गए हमारे और इनको 1 करना है, 2 को 1 करना है। अब ये देखिए हमारे पास 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 फंदों को अब हमें एक साथ निकालना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। अब हमें आगे वाले में फिर से
पीछे की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, आगे की तरफ से नहीं बनाना है, पीछे की तरफ से बनाना है हमें इस तरह से। एक, दो, दो डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब यहाँ पर देखिए दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हमने चेन बनाई थी बीच में, अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। अब एक चेन बनाने के बाद फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। अब अगले वाले में, अगले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, अब यहाँ पर दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद अब अगले वाले डबल क्रोशिया में हम, अगले वाले डबल क्रोशिया में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये अगले वाले में फिर से हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हमें चेन नहीं बनानी है। अब यहाँ पर एक चेन बनानी है। फिर से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाले लास्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जैसे हमने ये यहाँ पर फंदे वो किए हैं इस वाली पत्ती में, वैसे ही यहाँ पर भी फिर से हम करेंगे। अब हम अभी हमने ये पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हमें आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ से। तो अब इसमें तीन फंदे हैं, ये एक दो तीन, तीन फंदों का अब हमें दो फंदे करने हैं। ये देखिए हमने दो कर लिए, अब इसे छोड़ देंगे। अब इन्हें एक नहीं करना है, बस इसमें क्रोशिया में ऊन लपेटेंगे और सेकंड वाले में अब हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब इन दो फंदों का हमें एक फंदा करना है। अब ये देखिए तीन फंदे हो गए हमारे। अब हम ये बीच वाले दो फंदे हम छोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये जो सेकंड नंबर वाला फंदा है, डबल क्रोशिया है, उसमें हम फिर से इसी तरह से देखिए अब इन दो का एक करना है हमें। अब हमारे पास चार फंदे हो गए ये। अब फिर अगले वाले में इसी तरह से ये देखिए अब दो का एक करना है। अब ये हमारे पांच फंदे हो गए, इन पांचों फंदों को एक साथ हमें निकालना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट तक हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम तीसरी चेन में एक दो तीन, तीसरी चेन में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद अब हमें इस फंदे को यहाँ पर लेके आना है, इस बीच में जहाँ पर ये होल बना हुआ है यहाँ पर लाना है। इसके लिए हम दो चेन बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें चेन बना लेंगे। एक चेन बना ली, अब ये हमने दूसरी चेन बना ली। इस खाने को हमने अभी इसलिए छोड़ा है कि जब हम लास्ट में आएंगे तब यहाँ पर एक फूल हम यहाँ पर तब बनाएंगे। तो हम यहाँ सेकंड नंबर से शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी ये चेन बनी डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसमें भी हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम आगे की तरफ से ही हमें बनाना है, जैसे हमने ये नीचे वाला बनाया हुआ है ये वाला, आगे से उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। और फिर तीन चेन बनाएंगे,
2 3 3 चेन बनाने के बाद अब हम फर्स्ट चेन में इसको इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर इसे डायरेक्ट निकाल दिया हमने। अब निकालने के बाद हम फिर से इस वाले सेकंड वाले डबल क्रोशिया में इसमें हम अंदर की तरफ से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें तैयार करना है। अब हम इस बीच वाले जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई हुई थी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया में जैसे हम फंदा लेते हैं उस तरह से लेंगे और हमें ये तीनों फंदों को एक साथ निकालना है। अब यहाँ पर तीनों फंदों को एक साथ निकाल देना है। फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से और अब हम पहले हमने एक बार में ही निकाला था, अब हमें 2 बार में निकालना है। एक हमें यहाँ पर छोटी सिंगल क्रोशिया लेना है, एक यहाँ डबल लेना है जिससे कि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर आ जाए। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसे ये देखिए फर्स्ट चेन में जहाँ हमने फर्स्ट चेन बनाई हुई है वहाँ पर इसे जोड़ देंगे और एक साथ दोनों को ही निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर जैसे हमने ये पहले बनाया हुआ है। इस तरह से 2 बार निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और तीनों फंदों को, जो ये तीनों फंदे हैं, एक साथ निकालेंगे हम इन्हें। ये देखिए, ये तीनों फंदों को हमने एक साथ निकाल दिया। अब हम फिर यहाँ पर इस तरह से ये देखिए आगे की तरफ से हम इस तरह से हम निकालेंगे फंदे को और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम फर्स्ट चेन में इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, और फिर से हम आगे की तरफ से ही इस तरह से इसको फिर से फंदे को अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी ये देखिए गांठ सी बन गई यहाँ पर 3। अब फिर से हम जहाँ पर यहाँ पर एक चेन बनाई हुई थी हमने, उस चेन में एक हम बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में आगे की तरफ से इसको फंसा देंगे और यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में इसको हम ये देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम आगे की तरफ से ही इस डबल क्रोशिया में इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। अब हम आगे फिर से यहाँ पर ये देखिए, अब अगले वाले डबल क्रोशिया में जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा ये बनके तैयार हो गया है। ये लाइन तैयार हो गई है। ये जो एक बचा हुआ है हमारा, ये हम इधर से घूम के आएंगे तब लास्ट वाले में हम बनाएंगे। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर आना है अगली लाइन में। यहाँ पर फिर से हम नीचे की तरफ से इस तरह से इसको जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में फिर से इसमें एक गांठ बना लेंगे इस तरह से और फिर से सेकंड चेन में हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमने चेन बना रखी है, यहाँ पर एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है।
फिर से यहाँ पर हम सेकंड वाली लाइन में आएंगे, सेकंड डबल क्रोशिया पे आएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम सेकंड डबल क्रोशिया में जैसे हमने पीछे बनाया हुआ है, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फर्स्ट चेन में इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम सेकंड जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से बना देंगे। फिर जो ये 2 चेन बनी हुई हैं हमारी, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर 3 फंदे देखिए डबल क्रोशिया की तरह लेने हैं और यहाँ पर इन तीनों को एक साथ, पहले वाले में हमें एक साथ निकालना है, फिर दूसरे वाले में 2 बार निकालना है। ये देखिए सेकंड वाले में हमें 2 बार में निकालना है इसे। फिर 3 चेन, 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम फिर से इसे एक गांठ बना लेंगे और यहाँ पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया की तरफ लेके तीनों फंदों को एक साथ निकालना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनाना है हमें। फिर से हम अब यहाँ पर इसमें एक हम आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जोड़ देंगे चेन को, और फिर हम अगले वाले डबल क्रोशिया में इसको फिर से जोड़ देंगे। और जो ये सिंगल चेन बनाई थी हमने यहाँ पर, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम फिर से आगे की तरफ से इसमें इसको जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम गांठ बना लेंगे। गांठ बनाने के बाद इसमें हम फिर से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन पूरी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी सा 2 लाइनें और बना के, 2 फूल और बना के, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ के यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके बाद हमें इस डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और इसे हम जोड़ देंगे। अब हम अगले वाले डबल क्रोशिया पे इसे फिर से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें हम यहाँ तक हमें बनाना है, तो ये हमारा लास्ट है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 2 3 चेन बनाने के बाद इसे हम इसमें जोड़ देंगे और इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर हम अब एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको जोड़ देंगे।
ये देखिए, जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से ऊन को काट देंगे। ये देखिए, काटने के बाद अब हम इसमें सुई से यहाँ पर पीछे की तरफ एक नॉट बनाएंगे और इस ऊन को अब यहाँ पर हम इस तरह से अंदर हम फंसा देंगे। ये देखें, और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे हम लास्ट में। इस तरह से और इसको हम काट देंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनके तैयार कर दिया है हमने। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए।